मंदिर वहीं बना दिया और तारीख भी बता दी। दोस्तों, कल तक जो लोग हम हिंदुओं को कहते थे कि रामलला कब आएंगे और आप मंदिर कब बनाएंगे और क्या आप उसकी तारीख बताएंगे, तो सुन ले वो सारे सो कॉल्ड सेकुलर और कट्टरपंथी कि रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है और उसके उद्घाटन की तारीख भी आ गई है। जी हां, आ रहे हैं रामलला। नोट कर लीजिए कि वो तारीख है 22 जनवरी 2024। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की द्वादशी तिथि को कूर्म जयंती के पुण्य अवसर पर अयोध्या से फिर आने वाला है देश में राम राज्य। अब खत्म हो चुका है रामलला का वनवास। अब श्री राम अपने मंदिर में फिर से विराजेंगे और श्री राम और भगवान शिव के भक्त प्रधानमंत्री मोदी जी अपने रामलला को अयोध्या जी में विराजित करेंगे। पिछले 500 सालों से चला आ रहा श्री राम का वनवास खत्म होने को आया है, लेकिन कुछ लोग अभी ये सवाल करने लगे हैं कि ये ठीक है कि रामलला आ रहे हैं, लेकिन उनके भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रभु श्री राम के जन्मदिन रामनवमी यानी चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो इसका जवाब यह है कि रामलला तो पहले से ही वहां विराजमान थे। हजारों सालों पहले ही उनका जन्म हो चुका था, लेकिन उनके मंदिर को अत्याचारी बाबर ने तोड़ दिया था। इसलिए रामलला के जन्मदिन को चुनने का प्रश्न नहीं उठता है, बल्कि सवाल उनके मंदिर के पुनर्निर्माण का है। यह आयोजन मंदिर के पुनर्निर्माण के उद्घाटन का है। श्री रामलला का जन्म तो हजारों साल पहले ही हो चुका है। उनके जन्मदिन का ये आयोजन नहीं है, ये मंदिर के पुनर्निर्माण का आयोजन है। और फिर मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए स्थिरता के अवतार भगवान कूर्म की जयंती से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी भवन के उद्घाटन के लिए इससे शुभ दिन कोई नहीं होता। तो आप पूछेंगे कि फिर आखिर 22 जनवरी को कौन सा ऐसा शुभ दिन आ गया कि प्रधानमंत्री उसी दिन रामलला के मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो जो लोग हिंदू हैं और हिंदू पंचांग और ज्योतिष को जानते हैं, उन्हें ये पता है कि 22 जनवरी को ऐसा शुभ दिन है जिस दिन किसी भी मंदिर या घर में प्रवेश करने या उसकी स्थापना करने से वो मंदिर या घर कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि 22 जनवरी को पौष मास की द्वादशी तिथि है और इसी दिन भगवान विष्णु के दूसरे अवतार भगवान कूर्म की जयंती है। दोस्तों, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का रिश्ता सनातन काल से जुड़ा हुआ है। इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत निकला था। आप तो जानते ही हैं कि भारत की आजादी के 75 साल हो चुके हैं और सारा देश इस काल को अमृत काल के रूप में मना रहा है। फिर राम नाम का अमृत क्यों ना भगवान कूर्म की जयंती के दिन ही निकाला जाए। दूसरी बात यह कि द्वादशी तिथि का रिश्ता भगवान विष्णु से जुड़ा होता है और इस तिथि को यशोबला तिथि भी कहते हैं। इस दिन पूजा करने से यश और बल की प्राप्ति होती है। विष्णु अवतार श्री राम की पूजा इस दिन करने से देश का सम्मान भी पूरी दुनिया में मिलेगा और हमारा देश शक्तिशाली भी बनेगा। तीसरी बात यह है कि यह तिथि शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर चंद्रमा की ताकत शुभकारी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वज अमृत का पान करते थे। शायद मोदी जी ने इस दिन को इसलिए भी चुना होगा क्योंकि रामलला के मंदिर के संघर्ष के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। वो हमारे हिंदू बलिदानी पूर्वज इसी अमृत काल का इंतजार कर रहे थे, जिस दिन वो राम नाम के अमृत का पान कर भगवान श्री राम के धाम चले जाएंगे। मोदी जी ने इसी दिन को इसलिए क्यों चुना, इसकी एक और वजह भी है। इस तिथि को सोमवार का दिन है। जी हाँ, अब गौर करेंगे तो पाएंगे कि 22 जनवरी सोमवार का दिन है। सोमवार यानी अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव का दिन है। ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान शिव के भक्त स्वयं श्री राम भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी। जब श्री राम और रावण का युद्ध होने वाला था तो विजय की कामना के लिए भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की थी और रामेश्वरम में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की थी। भगवान शिव के सहयोग से ही श्री राम ने रावण का वध किया था। मोदी जी भगवान शिव के कितने बड़े भक्त हैं, ये हमें भी बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जो भी कार्य करते हैं उसमें शिव की कृपा हमेशा शामिल रहती है। तो 22 जनवरी को सोमवार के दिन भगवान रामलला की फिर से स्थापना होते वक्त वहां भगवान शिव भी उपस्थित होंगे। एक और बात भी हम आपको बता दें
कि 22 जनवरी हिंदू पंचांग के अनुसार पौष का महीना पड़ता है। पौष मास को भगवान सूर्य का महीना माना जाता है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो संभवतः मोदी जी ने सूर्यवंश में अवतार ग्रहण करने वाले भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए यह महीना इसी वजह से चुना होगा। अब सवाल यह है कि भगवान श्री राम लला को किस वक्त विराजित किया जाएगा, यानी किस नक्षत्र में रामलला विराजित होंगे। तो आप दिन और महीने के साथ अभी से टाइम नोट कर लीजिए। भगवान रामलला ठीक 12:11 से लेकर 12:54 के बीच अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजित होंगे। ये खास टाइम अभिजीत नक्षत्र का होता है। इस नक्षत्र में ही भगवान रामलला का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। इस नक्षत्र में आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो सभी सिद्धियों को पूरा करने वाला होता है। तो रामलला 22 जनवरी को पौष महीने की कूर्म जयंती के दिन अभिजीत नक्षत्र में विराजित होंगे। इससे ज्यादा शुभ दिन मिलना बहुत कठिन था। वास्तु शास्त्र की माने तो भगवान कूर्म का आगमन किसी भी घर और मंदिर के लिए अति शुभ होता है। इसीलिए इस दिन लोग अपने घरों में, मंदिरों में कछुए की प्रतिमा को भी स्थापित करते हैं। भगवान कूर्म का अवतार समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को स्थिर करने के लिए हुआ था। इसलिए भगवान विष्णु के कूर्म या कछुआ अवतार को स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान श्री राम लला के मंदिर को फिर से कोई अस्थिर न कर सके या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी न कर सके, इसलिए स्थिरता के अवतार भगवान कूर्म की जयंती को ही श्री राम लला के मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। आखिरी बात यह है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि मोदी जी साल 2024 के चुनाव में श्री राम मंदिर को बनाने की सफलता को भुनाना चाहते हैं। अगर वो चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को श्री राम मंदिर का उद्घाटन करते तो उन्हें 17 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ता और वो इसका चुनावी लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उस वक्त तक साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन की चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी श्री राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर पाते। तो आप ये जान लीजिए कि मोदी जी स्वयं श्री राम के भक्त हैं और वो श्री राम के नाम पर ऐसी सस्ती राजनीति कभी नहीं करते हैं। हमारे सनातनी और राम भक्त मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो श्री राम के नाम का जयकारा लगाकर इसे तुरंत लाइक कर लीजिए और प्रभु श्री राम की भक्ति से सराबोर हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको द कर्मा की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। जय श्री राम।